गोवा नाइट क्लब में दिल्ली की रहने वाली भावना जोशी ने अपने परिवार के 4 लोगों को खोया है। आज एक खबर यहाँ पर आ रही है कि दोनों फरार लूथरा ब्रदर्स हैं, सौरभ और गौरव। उन दोनों को थाईलैंड में पकड़ा गया है, उन्हें डिटेन किया गया है, जहाँ पर उनकी भारत लाने की कार्रवाई तेज हो गई। इस वक्त पीड़ित भावना जोशी हमारे साथ हैं, न्यूज़ 18 इंडिया पर आप हैं। और ये बताइए कि आपको अभी जानकारी हमने दी है ऐसी? जी सर, मुझे आप ही से जानकारी मुझे मिली है कि लूथरा ब्रदर्स को अभी पकड़ा गया है थाईलैंड में, और उन्हें दिल्ली में आज इवनिंग तक या कल मॉर्निंग तक वापस ले आएंगे। बस मुझे ये जान के बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है कि ऐसे जो इतना क्राइम करके भाग गए इंडिया छोड़ करके, उनको ये नहीं लगा कि इतनी लोगों की जानें चली गई। उनको बिल्कुल कोई एहसास नहीं हुआ कि लोग अंदर कैसे तड़प तड़प के मरे हैं। उनका खुद का स्टाफ जो उनका बार चला रहा है, उनका क्लब चला रहा है, उनके लिए भी कोई सहानुभूति नहीं थी सर। मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अगर ये सोचे कि आगे चल के उनको बेल मिले, तो वो भी बेल भी नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल रद्द कर देनी चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों को अगर छोड़ दिया जाएगा बेल करके, तो फिर आगे लोगों को कैसे सरकार के ऊपर ट्रस्ट होगा कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से अपने बार चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, कोई विदाउट एनी प्रिकॉशंस, कोई भी वहाँ पे प्रिकॉशंस फॉलो नहीं कर रहे, ना तो फायर अलार्म है, ना कोई इमरजेंसी एग्जिट वहाँ पे डोर बनाए गए हैं। लोग कहीं दूर दूर से घूमने आते हैं, ये सोच के अपनी फैमिली के साथ खुशी मनाने आते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करने आते हैं, खुशी के कुछ पल स्पेंड करने आते हैं। उनको क्या पता होता है कि कुछ वो वहाँ पे जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी का कोई भी उन्होंने अरेंजमेंट नहीं किया हुआ है पब्लिक के लिए। जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं, जिन लोगों से वो पैसा कमा रहे हैं, उन्हीं के लिए वो सेफ्टी कुछ भी नहीं अरेंज कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। मैं चाहती हूँ कि उन्हीं का ही नहीं, जो भी गैर कानूनी तरीके से बिना लाइसेंस के जो इस तरह से बार रेस्टोरेंट जो चल रहे हैं, जहाँ पे कोई भी इस तरह की चेकिंग नहीं है, जो हर 6 महीने में आई थिंक वो चेक होती है बट नहीं हो रही है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, वो बंद कर देनी चाहिए। ताकि मैं नहीं चाहती मेरी फैमिली के 4 लोग वहाँ पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उनकी, और इतना बुरी तरह डेथ हुई है कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कैसे तड़प तड़प के लोग गए हैं। और उनके अलावा भी बहुत लोग गए हैं, मैं उनके लिए भी बहुत बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैंने ये सब नज़ारा अपनी आंखों से देखा है। भावना जी, जिस तरह से दोनों जो सौरभ लूथरा है और गौरव लूथरा है, उन दोनों को थाईलैंड में पकड़ा गया है। भारतीय एजेंसियां उनको भारत में लाने की यहाँ पर प्रयास कर रही है ताकि शाम तक वो गोवा पहुँच जाए जांच में, क्योंकि शुरुआत से फरार है। उनके नेक्सस के कई लोगों की दिल्ली में गिरफ्तारी हुई है। भारत कुमार एक जो ऑपरेशन यहाँ पर संभालता था, उसको गिरफ्तार करके गोवा ले जाया गया है। एक दिन पहले अजय गुप्ता को गिरफ्तार करके गोवा ले आया गया है। एक बड़ा नेटवर्क है इनका नाइट क्लब का, और उसमें ऐसे कई लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे लूप होल्स उस क्लब में थे जिसमें आप मौजूद थी। जी सर, काफ़ी लोग थे। जैसे बताया जा रहा है कि सिर्फ 25 लोगों की डेथ हुई है। बहुत गलत बोला जा रहा है, सिर्फ 25 लोग नहीं मरे, बहुत लोग मरे हैं। वो सब हाइड किया जा रहा है। आई डोंट नो वो क्यों हाइड कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर मैं भी आवाज़ नहीं उठाती तो मेरी आवाज़ भी वहीं दबा दी जाती। मेरे जो 4 फैमिली मेम्बर्स, आज पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि ऐसा हुआ है, इतने लोग मारे गए हैं, वो भी नहीं पता चलता अगर वहाँ आवाज़ नहीं उठाती तो। इन दोनों भाइयों ने अपनी एंटीसिपेटरी बेल एक दिन पहले रोहिणी कोर्ट में लगाई है, क्योंकि इनका घर नॉर्थ दिल्ली में है, नॉर्थ वेस्ट में है, और इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल रोहिणी में लगाई है, जहां पर कल भी सुनवाई हुई थी, जहां पर इनकी तरफ से कहा जा रहा था कि हमें गोवा पुलिस का सहयोग करना है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, उनके सहयोग के बिना वो कहीं जा ही नहीं सकते। आप देखिए ना कि इंडिगो फ्लाइट आम जनता को नहीं मिल पा रही है, उनके लिए डिले हो जा रही है, कैंसिल हो जा रही है। इनफैक्ट हम लोग भी इंडिगो से गए थे, हमको 13 घंटे वेट करना पड़ा। हमारी 4 तारीख की फ़्लाइट थी, जिसमें हम 5 बजे वहाँ पे इतना एयरपोर्ट पे इतना हंगामा हुआ है, लोगों ने इतना हंगामा किया, लोग कैसे कैसे इमरजेंसी में अपने घर जा रहे हैं, किसी को कोई रियलाइज़ नहीं है। मगर उनको इतना बड़ा कांड करने के बाद इतनी आराम से वो इंडिया छोड़ के चले गए। तो वही आप बताइए कि उनको किसका सपोर्ट है? पूरी गवर्नमेंट का सपोर्ट है, वहाँ की पुलिस का सपोर्ट है, सब मिले हुए हैं सर, ये सब मिले हुए हैं। क्योंकि मैंने खुद वहाँ पे जो MLA जी आए थे उनसे हेल्प मांगी, वो टोटली इग्नोरेंस थी उनकी। वहाँ की पुलिस से मैंने हेल्प मांगी, कोई सुन नहीं रहे थे। कोई एक सिंगल अफसर मेरे पास नहीं आया कि मैम आपको चोट नहीं लगी, आप ठीक हैं,
आपकी फैमिली के कौन कौन लोग अंदर हैं। मेरे हस्बैंड का फ़ोन कॉन्टीन्यूसली रिंगिंग कर रहा था, मैं बोल रही थी प्लीज़ आप इसको ट्रेस करवाइए, वो कहाँ है कहाँ है, बट वो बार बार उनका यही कहना था कि आप बाहर ढूंढिए। मैं बाहर किसको ढूंढती, बाहर कोई नहीं था, क्योंकि जितने लोग बचे वो भाग गए अपनी जान बचा के। कौन वहाँ पे टिकता। मैं पागलों की तरह अपनी फैमिली वालों को ढूंढ रही हूँ और वो कह रहे हैं कि आप बाहर ढूंढिए। मैंने कहा जैसे मैं पागलों की तरह उनको ढूंढ रही, क्या वो मुझे फ़ोन नहीं करेंगे, क्या वो मुझे नहीं ढूंढेंगे। अब जैसे इन लोगों ने एंटिसिपेटरी बेल लगाई, उनकी बेल पर कल भी सुनवाई हुई थी और आगे भी सुनवाई, आज भी सुनवाई है। ऐसे में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से वो बचने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कोर्ट के सम्मुख चले आए, उनकी गिरफ्तारी से बचने के लिए ये सब वो अपने हथकंडे अपना रहे हैं? बिल्कुल सर, वो बिल्कुल बचने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि उनको पूरा गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि इतने नहीं, इस वक्त तो गवर्नमेंट भी आप लोगों के लिए ही सर कोशिश कर रही मैं है। हाँ, कोशिश क्या कर रही है, जो सीबीआई ने जो इस टाइम उनको पकड़ा है, उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि अ, जिस भी टीम ने पकड़ा है। जिस भी टीम ने पकड़ा है, मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनको किसी भी तरीके से कोई भी बेल ना मिले। पूरी उनके ऊपर पूरी मीटिंग बैठे, उनका पूरा का पूरा मतलब डिटेलिंग निकाली जाए और पूरा वहाँ पर जहाँ पे ये हादसा हुआ है पूरा वहाँ पे कार्रवाई की जाए। वहाँ पे देखा जाए कि वहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए गए। बिना लाइसेंस के वो क्लब चल रहा है, गैर कानूनी तरीके से चल रहा है। वहाँ पे मोस्ट पॉपुलर क्लब है वो, इतना मतलब गैर कानूनी बिना लाइसेंस के चलने के बाद भी वो इतना फेमस क्लब है, तो वो कैसे है। और दिल्ली में भी मैंने सुना है कि इस तरह के उनके काफ़ी सारे क्लब्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, तो आप उनको भी सीज करवाइए प्लीज़। गोवा पुलिस ने उनका जो सस्पेंशन था, क्योंकि जो उनके पासपोर्ट थे उनको सस्पेंड किया गया, क्योंकि पासपोर्ट के सहारे वो फुकेट गए, फुकेट से थाईलैंड गए, तो अब उनके पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए गए, जिसके बाद अब उन्हें पकड़ा गया है थाईलैंड में। अब एक बड़ा कदम मानती हैं कि पासपोर्ट सस्पेंड करने के बाद ही वो सामने आए हैं। बिल्कुल बहुत बड़ा कदम है सर, ये जब पासपोर्ट सस्पेंड किए तभी वो सामने आए हैं। और मैं इसमें आगे बाकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं इसलिए मैं ज़्यादा, जब मेरे को जानकारी है तो मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकती। अब जब गिरफ्तार हैं तो अब लेकिन गिरफ्तार है, इस चीज़ का मुझे बहुत आज रिलीफ मिल रहा है। जैसे मुझे न्यूज़ पता चली कि लूथरा ब्रदर्स को पकड़ लिया गया है, तो ये जानने का मुझे बहुत रिलीफ मिल रही है। शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ भावना जोशी जो यहाँ पर गोवा नाइट क्लब में वहाँ पर मौजूद थी, उनके सामने उनके परिवार के 4 लोग उन्होंने खोए हैं। अब उनका ये कहना है कि थाईलैंड में जब लूथरा ब्रदर्स की यहाँ पर गिरफ्तारी, उनका डिटेंशन की उन्हें जानकारी मिली है न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से, तो उन्हें काफ़ी रिलीफ मिला है। और उन लोगों को भी रिलीफ पूरी तरह से तब मिलेगा जब इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, और उन लोगों के जो क्लब या फिर दूसरे जो नाइट क्लब या फिर दूसरे रेस्टोरेंट जो फूड कोर्ट हैं वहाँ पर भी चेकिंग इस तरह से हो ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। कैमरामैन चंदन सिंह के साथ दीपक बिस्टू, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।